नमस्कार, बैतवांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। अगर आपको ईश्वरीय शक्ति और चमत्कारों को एहसास महसूस करना है तो आपको साधु संतों की तपोभूमि पर आना होगा। जी हां, ऐसा ही एक तपोभूमि है गंज हनुमान जी का मंदिर, जहां पर प्राचीनतम मूर्ति स्थापित है। आइए हम बात करते हैं परम पूज्य महाराज श्री से कि यह स्थान कितना प्राचीन है और इस स्थान की महिमा के बारे में क्या क्या जाना और कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य महाराज श्री। महाराज श्री, बैतवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह स्थान कितना प्राचीन है और इस स्थान की महिमा के बारे में किस तरह की रचना की गई है? यहाँ श्री गंज हनुमान जी के नाम से विख्यात है। नगर में सभी जानते, आजू बाजू क्षेत्रों में भी सभी जानते। गंज हनुमान जी यानी पहले किसान जब पुराने ज़माने में जब रोड भी नहीं था, कच्ची सड़क थी, तो बैलगाड़ी से यहीं आके निवास करते थे और डाक करने जाते थे, यानी अपना जो लाया हुआ अनाज बेचने जाते थे और यहीं विश्राम और एक सुरक्षा मिलती थी उन्हें, और भोजन की व्यवस्था यहीं कर लेते थे, वो लोग बनाते थे। तो इसलिए गंज हनुमान जी के नाम से हैं और मेड़ के देवता कहलाते हैं, जिसको ग्राम का राजा कहलाते हैं। और इनकी इतिहास अति प्राचीन है भाई। मैंने अभी बहुत खोज की है तो एकदम जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। 100-200 साल से भी, उससे भी पुराना। यहाँ जैसे एक भोलेनाथ है मंदिर है, वो भी अति प्राचीन रजवाड़े ज़माने का। जैसे नीलकंठ भगवान है इधर उदयपुर में, उनका 1100 या 1000-1500 साल पुराना इतिहास मिलता है। तो उसी ज़माने का शिव मंदिर भी है जो है। और हनुमान जी भी कुछ ऐसे ही समकालीन मुझे लग रहे, ऐसे प्राचीन है गंज हनुमान जी, यही मुझे आज तक पता है। हाँ, कलयुग में कहा जाता है कि श्री हनुमान जी साक्षात प्रकट हैं और अभी इस धरती पर हैं। तो हनुमान जी का इस ईश्वरीय शक्ति और चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जी, हनुमान जी तो क्या नहीं कर सकते। मैं तो बचपन से साधु बना हूँ, तो भाई मैंने जो अपना अनुभव, कहते हैं अपना अनुभव संत को बताना चाहिए। तो सही बात है कि ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी है इस संसार में, और साधना अगर किया जाए या भक्ति भाव हृदय से संपन्न व्यक्ति उन्हें जान सकते हैं या अपना परिचय भी दे सकते हैं। और रही बात हनुमान जी मनोकामना, हम तो एक बार बचपन में कहीं गए थे नासिक, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। तो एक संत जी के पास गए तो बड़े उपेक्षित, हम उस समय कुंभ मेला चल रहा था, सन 90 की बात है ये। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि संत हमारे आश्रम में आए, पर हम चले गए भाई, अब कोई उपाय नहीं था, किधर जाए, वहाँ रात निवास करना था। तो वो महाराज जी जो है बोले, हम बोले आप स्वाभाविक, मैंने पूछा आप नासिक नहीं गए कुंभ मेला में? और उन्होंने बोला हम तो जाकर आ जाते हैं और तुम्हारे जैसे 10-20 लोगों को खिला के चले आते हैं, और हमारे 10-20 कलेक्टर चेला है, उनको बैठा करके बस चले जाते हैं। तो मुझे इतनी पीड़ा हुई कि तब तो आप भगवान हो गए। भगवान की ज़रूरत क्या है जब आप हम जैसे को 10-20 को खिला के। उनका जो टोन था तो वो मुझे इतनी घायल कर दिया सन 90 की। और सच्ची बात है, हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रभाव, तो ये ईश्वर की शपथ, सत्य घटना है कि वो, मैं तब से इतना आघात हो गया मन में कि हमने हनुमान जी से बोला कि अगर आप पत्थर की मूर्त नहीं हो, अगर सच्चे ईश्वर हो, तब से हम हमेशा बोलते रहते थे कि भाई हनुमान जी हमें भी कुछ जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ आप तो जो है। ऐसा बोलते बोलते लगभग 12 वर्ष हो गए। यानी मैं सन 97 में अमरकंटक से कल्याण आश्रम में पूज्य महाराज जी थे, वहाँ उदासीन कल्याण दास जी महाराज, बहुत अच्छे तपोधन, वहाँ से ही हमने परिक्रमा उठाई थी सन 96 में, 22 नवंबर 1996 में। परिक्रमा पूरी करने के बाद में मुझे पता भी नहीं मैं कब इंटरनेशनल मंच पर आ गया, और 2001 में 25 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पूरी पार्लियामेंट आ गई थी, और किष्किंधा मातंग पर्वत पे वो आए थे, और उन्होंने मुझे सर करके संबोधित किया था। अब हमें तो पता भी नहीं कि बिल क्लिंटन है जो है। और अटल जी आए थे उस समय में, महारानी ब्रिटिश है, टोनी ब्लेयर है, और भी ऐसे कई में जिन्हें हम तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमें तो 10-20 खिलाने वही माइंड में था। पर हनुमान जी इतनी विचित्र अपनी महिमा प्रकट करेंगे तो हमने कभी नहीं सोचा था। और शासन में जाने का आया था तो
अब उस समय ये और उनके कलेक्टर तो क्या, वो भीड़ में वो महाराज जी भी थे, वो दूर दूर से हाथ ही जोड़ते नजर आ रहे थे। और वहाँ के कौन मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, वो भी दूर ही। ऐसे ये ईश्वर के मंदिर में मैंने सत्य क्या, और मैं चाहता हूँ मेरे इस बीते हुए कल को थोड़ा ढूंढा जाए। हम उस समय शासन में जाने का भी अटल जी, अब ये तो शिवराज जी हों, चाहे कमलनाथ जी हो, सोनिया जी हों, चाहे मोदी से पहले ही हमें आया था 1 महीना पहले गुजरात शासन में सबसे ऊपर जिस पर ये बैठे थे। पर मेरे पास कोई सलाह देने वाला, जीवन में बहुत अकेले रहे, कोई मर्म का बताने वाला नहीं रहा है। तो अब मैंने इसलिए इतना खोल के बताया कि आपने कहा कि हनुमान जी मनोकामना, भैया इतनी पूर्ति करते कि हम बहुत हैरान हो गए थे हनुमान जी। ये अब ऐसे महामहिमा है, फिर आम जनता में जाओ तो बड़ी परेशानी हो जाती थी। मालूम पड़ा वीवीआईपी के वीआईपी बना दिया, मालूम पड़ा भगवान ने, मालूम पड़ा रोटी के लिए भी इधर उधर डोलते फिर रहे। सो ये एक सत्य घटना है, और खुल के मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा ये जानना भी चाहिए क्या करता है समाज। वो अमेरिका से आ सकते 2001 में, या हमारे पास के लोग तो अपने वीआईपी पना छाटते रहते हैं। ये नहीं कि संत है कि कोई उनका मान रखे, कुछ नहीं, ऐसे ही रखड़म पट्टी वाला काम मवाली खाता का। महाराज जी, कहा जाता है कि गंजबासोदा की जो भूमि है वो साधु संतों की भूमि रही है। यहाँ पर एक से एक तपस्वी रहे हैं, उनके बारे में आप बताएं, अपने इतिहास के बारे में बताएं कि गंज की तपस्या स्थली कितनी प्राचीन है और यहाँ पर कौन कौन से साधु संत रहे हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या कर इस स्थान को सिद्ध किया है। हमारे यहाँ तो सर्व पूज्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जगन्नाथ दास जी महाराज जी की बासुदा नगरी है। यहाँ के राजा हैं, वो सिद्धों के सिर मुकुट हैं। जहाँ तक है मैं उनसे जानता हूँ बासुदा नगरी को। और मेरे व्यक्तिगत पचमा में श्री राम किशोर दास जी महाराज थे। हमने ईश्वर को कभी नहीं जाना, लेकिन उनके माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर है, ऐसा आभास एक सच्चे संत का जीवन में होना कितना जरूरी है। तो वो सही मार्गदर्शन देते हैं। ये मेरे जीवन का भावुक पल है, और बस यही बासुदा मेरे लिए सबसे सिद्ध जगह है। और कहीं नहीं क्या, यहाँ की जनता तो देवता का ही महान है, सदा धर्म कर्म के लिए तत्पर रहती है, और जो भी है उनकी कृपा से तो चल रहा है। आश्रम है, धर्म का कार्य है, गौ का कार्य है। तो बस यही है, इतना ही है बात। महाराज जी, ये तपस्या स्थल है, यहाँ पर आप भी कोई आगामी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 51 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है। कोई संत हैं जिनकी कथा भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो किस तरह का आयोजन है आपका? इसमें आगामी 11 मई से 17 मई तक श्रीमद् भगवत कथा विश्वविख्यात भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी के मुखारबिंद से यहाँ श्रवण करेगी जनता, प्रजा, सभी लोग। तो वो कार्यक्रम रखा गया, और 51 कुंडीय यज्ञ भी रखा गया, श्री राम महायज्ञ। और संतों का आगमन होगा, सारी प्रजा सुनेगी, यही एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। जो 51 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, उसकी पूर्ण आहुति क्या रहेगी? किस तरह की कामना को लेकर किया जा रहा है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी भाई, किस लिए कर रहे हो। मेरी सच्ची बात तो यह है कि इतने बड़े महापुरुष की कथा होगी। हमारे बचपन से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इतने मेरी दृष्टि में बड़े महापुरुष है पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी। इतने सरल चित्त महात्मा चित्त के जो पंडित जी हैं, उनसे अगर कथा श्रवण करेगी जनता, खासकर हमारे बाल गोपाल युवा पीढ़ी जो है, तो उनको सांस्कारिक रूप से और धर्म के रूप से अपग्रेड करने के लिए, निराशा से निकालने के लिए ये कथा का आयोजन किया है मैंने, जिससे बाल गोपालों का हित हो। सही मायने में तो यही बात है, इसलिए कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य महाराज श्री, जिन्होंने बताया कि गंज में कौन कौन से तपस्वी संत रहे हैं। कहा जाता है कि गंजबासोदा साधु संतों की तपोभूमि रही है। तो कृपया आप इस 51 कुंडी महायज्ञ में मिलजुल कर सम्मिलित हों और इसमें धर्म लाभ लें। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, आप देख रहे थे वैतवांचल न्यूज़ गंजबासोदा। कृपया अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मनोबल इस तरह की खबरों को कवरेज करने के लिए बना रहे। लालू विश्वकर्मा, वैतवांचल न्यूज़, गंजबासोदा।